आत्मसमर्पित सभी श्रद्धाशील श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सीत अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु सात्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोर वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका देना दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। अरिहंत परमात्मा को, पंच परमेष्टि भगवंतों को, गुरु भगवंतों को अपने हृदय से वंदन नमन करते हुए, भाव वंदना करते हुए आप सभी के अंतर्हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन, मंगल कामना। आज हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए धन के बारे में और बातें करेंगे। हाँ, धन की बातें चाहे जितनी कर लो, बहुत लंबी कथा है धन की, पर हम कौन से धन की बात कर रहे हैं? धन सेठ की, जिसको धुन थी करोड़पति बनने की। और ये हमारा वर्णन चल रहा है इच्छा संतोष के प्रसंग से। हाँ, तो धन सेठ में इच्छा संतोष अभी तक नहीं आई थी, आगे आएगी और किस प्रकार से आएगी, कैसे कैसे धक्के खा के आएगी, वो हम देख रहे हैं, कथा के माध्यम से सुन रहे हैं और इससे शिक्षा भी ले रहे हैं। तो हमारा कहाँ तक का विषय हो गया था, कहाँ तक की कहानी हो गई थी कि उसको धन सेठ को सब उसका धातुवादी सारा पैसा लेके चला गया, लुट गया वो। तो नदी के किनारे घूम रहा था निराश होकर, वहाँ पर उसको क्या मिला? गुप्त खजाना मिला। और उसने झटपट अपने रथ पे आया, रथ के पास आया और रथ में सारी उस धनराशि को, उस सारे हीरे मोती जो भी कुछ उसको मिले थे, सबको लेकर और वो रथ में रख दिया। उसने रथ को ढक लिया चारों तरफ से और अपने घर की तरफ आ रहा है। मन तो बड़ा बड़ा खुश है। इतने सारी बार जो उसका पैसा लुटा, कभी छीना गया, कभी चोरी हुआ, कभी जहाज जो डूब गया, कितनी बार मेहनत करी, फिर भी तसल्ली थी, अरे फिर मिल गया मुझे, किस्मत का तो मैं सिकंदर हूँ। बड़ा खुश होता हुआ आ रहा था अपने रथ में बैठा हुआ। दूर से क्या देखता है, धू 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 अग्नि की लपटें जल रही हैं। चतुराई से रथ को ढककर धन लेकर धन घर को आता, देखा अग्नि की लपटों में धू धू करके था भवन जलता, धू धू करके था भवन जलता। मूर्छित हो गया भाग्य को कोसे, मकान दोबारा चिनाया था। धन श्री काजी बंधन था, धन श्रेष्ठी कंवर मन मौजी था। दोबारा मकान चिनवाना पड़ा उसको। हाँ, पैसा खूब, सब धन जो मकान में कपड़े थे और जो जलने वाली सब जल गया, सब जल गया सामान उसका, और सिर को पीट लिया उसने।
फिर से जो निधान उसको मिला था, खजाना मिला था, उसको गिनने बैठा। अरे वही 99 लाख, 1000, 1 करोड़ तो होता ही नहीं है। 99 लाख ही अभी भी भीतर से जलाती रहती थी इच्छा कोटीश्वर बनने की। इस बीच मिला उसे एक योगी, चलता पुरजा ढोंगी कपटी, चलता पुरजा ढोंगी कपटी। तुम भी रस की ले चलता बना, धन को कुएं में था पटका। धन श्री का जीवन धन था, धन श्रेष्ठी कंवर मन मौजी था। हाँ देखो, अब नया नया तमाशा होता है उसके जीवन में। फिर से 99 लाख सोनैया सोचने लगा, ये भाग्य भी मुझे कहाँ तक हराएगा, मैं इसे जीतूंगा। मैं कोटीश्वर बनूंगा, बनूंगा, हर हाल में बनूंगा। जिद सवार हो गई, खींच सवार हो गई, और लगा रहा अपनी कोशिशों में। उसी बीच में उसको एक ढोंगी कपटी योगी मिल गया। महात्मा के वेश में था, त्यागी के वेश में था, और उसने कहा, सेठ बड़ा परेशान दिखाई देता है। सेठ कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन फिर घूमने गया, क्योंकि नदी किनारे खजाना मिला था। अब वो नदी किनारे ही घूमता रहता और देखता रहता कि कहीं कुछ फिर से मिल जाए मुझे। लेकिन दोबारा खजाना तो नहीं मिला, पर वो योगी मिल गया। वो योगी उसके पीछे पड़ा रहा, बार बार बात करने की कोशिश करता। आखिरकार जय कहते ना, जहाँ पर पोल होती है वहाँ पर ही पानी फिसलता है, वहीं पर पानी इकट्ठा होता है। तो उस योगी ने आखिरकार धन सेठ से दोस्ती कर ही ली, और बातों बातों में धन को बताया, भाई मैं तो यूँ हूँ ना, स्वर्ण रस बनाना जानता हूँ। स्वर्ण रस का मतलब, अरे तुझे धोखा दिया ना उसने, धातुवादी ने, उसके पास स्वर्ण रस की सिद्धि थी। हाँ थी तो वो, तो फिर सुन ले, वो स्वर्ण रस कहाँ से लाया था, मैं वो जानता हूँ जगह। चाहे जितना स्वर्ण रस ले आ वहां से, और खुद लोहे को सोना बना ले। अच्छा, स्वर्ण रस मिलता है क्या? अरे बिल्कुल मिलता है पगले, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता है। अब तो महात्मा के पैर पकड़ लिए धन ने, और कहने लगा, बाबा जी, महात्मा जी, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा, जीवन भर आपकी आपका दास बना रहूंगा। मुझे वो बता दीजिए कहाँ से मिलती है स्वर्ण रस की वो तुम भी। अरे चल बच्चा मेरे साथ, मैं तो परोपकारी हूँ, त्यागी हूँ, मैं तुझे बता दूंगा। लेकिन एक बात है, वो कुआं तो मैं तुझे दिखा दूंगा जहाँ पे स्वर्ण रस की तुम भी भर लाना तुम अंदर से। मैं खटोले में तुझे नीचे उतार दूंगा, रस्सी से खटोला बांध के, और रस्सी पकड़े रहूंगा ऊपर से, और तू वो तुम भी भर के ले आना और मुझे पकड़ा देना, बस मैं ऊपर खींच लूंगा तुझे। सारी बातें तय हो गई, वचनबद्धता हो गई आपस में, और चल दिए धन सेठ उस महात्मा के साथ। घर की तो पहले से ही परवाह नहीं थी। धनश्री बेचारी अपनी किस्मत को ठोकती थी, रोती थी, बच्चे संभालती थी, और क्या करे। और ये इधर अपने कोटीश्वर बनने की, करोड़पति बनने के सपनों में रहता था। तो चल दिया उस महात्मा के साथ जंगल में। बहुत लंबा जंगल पार करके बड़ी मुश्किल से जहाँ पहुँचे उस एक कुएं के पास, वो कुआं दिखाकर महात्मा कहता है, देख इस कुएं में उतरना है। नीचे झांक के देखा, बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं था, पर था तो गहरा, फिर भी काफ़ी गहरा था। तो कहा, मैं नीचे कैसे उतरूंगा? अरे मैं तुझे ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा, देख ये रस्सियाँ है, ये उसमें बीच में बैठने का खटोला है, चारों पायों में रस्सियाँ बंधी हैं, और मैं ऊपर से पकड़ के और रखूँगा, तुझे नीचे उतार दूंगा, ये तुम भी ले और भर के ले आ। ठीक है।
अब महात्मा ने क्या किया, धन सेठ को उस खटोले में बिठाया, तुम भी हाथ में दे दी और नीचे उतार दिया कुएं के अंदर। लेकिन हुआ क्या, जब तुम भी भर ली और ऊपर को आ रहा था, रस्सी ऊपर खींचने लगा, धनसेठ को ऊपर उठाने के लिए वो महात्मा रस्सी खींचने लगा ऊपर को, कहता है अब अब थोड़ा सा नीचे रहा, एक दो हाथ नीचे, कहता है ला तुम भी पकड़ा दे मुझे। धनसेठ तो धोखा खाया हुआ था पहले, उसने कहा नहीं मुझे बाहर निकालो। उसको लगा कि मैं तुम भी इसको पकड़ाऊंगा तो फिर तो ये मुझे तो पटक देगा कुएं में और तुम भी रस्सा लेके चला जाएगा। और वही 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 उसके मन में था, महात्मा के मन में वही चाल चल रही थी, धूर्त था ना वो। तो उसने तुम भी पकड़ा ही नहीं, धन सेठ ने तुम भी नहीं पकड़ाई उसको, और उसने तो वापस उसको कुएं में छोड़ दिया, कुएं पटक दिया। अब जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से धन सेठ जो है कुएं में से निकला। काफी उसके शरीर पर खरोंचें लग चुकी थी, तुम भी को तो वहीं पटका, तुम भी तो उसके क्या करनी थी। और चल दिया, सोचने लगा दुनिया में सारे ही कपटी हैं, सारे ही बदमाश हैं, सभी मेरे ही पल्ले पड़े। इंसान ऐसे सोचता है, हाँ मुझे ही मिलना था ये दुख। अब धन सेठ भी घायल तन मन निकला वहां से, एक साथ का साथ मिला धन को, खाए मुफ्त में काम न करता, आगे जाकर बेचा उसको, आगे जाकर बेचा उसको। 6 महीने में खून निकाले, जीवन था मृत्यु से बुरा, धन श्री का जीवन धन था, धन श्रेष्ठी कंवर मन मौजी था। अब वहां से जैसे तैसे करके निकला, पता नहीं कौन सी दिशा है, मेरा घर कहाँ है, मेरा नगर कहाँ है, चले जा रहा है, पागलों सा उसका हाल हो रहा है, कपड़े फट गए सारे बुरे हाल। इसी बीच में उसे एक काफिला मिला, एक सारथी मिला, और उसने कहा भैया कहाँ जाओगे, भैया हम तो जा रहे हैं व्यापार करने। उसने सोचा कहीं किसी नगरी में पहुंच जाऊं, मैं इस जंगल से तो निकलूं कम से कम। कहा भैया मुझे भी साथ ले लो। देखा कुछ काम धाम तो कर नहीं सकता, एक बार तो कह दिया चल चल, अच्छा हमारे साथ साथ चल। अब वो भी जैसे तैसे चल रहा है उनके साथ में, थोड़ा बहुत खाना उसे भी दे देते हैं, लेकिन सोचते हैं कब तक खिलाएंगे इसको, निठल्ला बैठ के खा रहा है, कुछ काम धाम करने लायक तो है नहीं। और वो जो सार्थ का नायक था ना, व्यापारी, उसने क्या किया, खून निकालने वालों को, रक्त व्यापारी होते हैं साथियों, जो खून निकालते हैं, 6 महीने बाद उसका खून निकालते थे, उनको बेच दिया, बेच दिया, थोड़े पैसे ले लिए, वो तो अपने चलते बने। इधर ये धन से जो है उन रक्त व्यापारियों के हाथ में पड़ गया। अब वो क्या करते, खिलाते पिलाते अच्छा मोटा ताजा करते, और 6 महीने बाद खून निकाल लेते, और फिर 6 महीने खिलाते पिलाते, फिर 6 महीने में खून निकाल लेते। ऐसे करते करते कितने वर्ष बीत गए, 12 वर्ष। 12 वर्ष धन सेठ को ये कष्ट सहते बीते, बड़ी मर्मांतक पीड़ा होती, पर क्या करे, कैसे निकला वहां से। हाँ हाँ बता रही हूँ आपको कैसे निकला। उन रक्त व्यापारियों बीच रहा धन, 12 बरस तक कष्ट सहे, फिर डाला खुले में निचोड़ के रख, 2 भारंड पक्षी उसे ले उड़े, 2 भारंड पक्षी उसे ले उड़े। उनकी लड़ाई में था गिरा, शुभ योग मिला घर जा पहुंचा, धन श्री का जीवन धन था, धन श्रेष्ठी कंवर मन मौजी था। रक्त व्यापारियों ने 12 वर्ष तक उसका शोषण किया,
और धीरे धीरे उसका शरीर जो है ना बिल्कुल बेकार हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया। और उन्होंने उसका रक्त निचोड़ा और उसको डाल दिया एक तरफ। बेटा हमारे काम का नहीं है, जितना पैसा दिया था इसको खरीदा था वह पैसा वसूल हो गया, हमारा कई गुना वसूल हो गया, अब इसको डालो, अपने काम का नहीं है। निचोड़ के खून और उसको डाल दिया। अब दो भारंड पक्षी उड़ते उड़ते वहां पर आ गए। अब उन्होंने समझा कोई मांस का पिंड है, ऐसा ही दिखने लगा था मांस के पिंड जैसा, मांस का पिंड है, और उसे उठाया। अब दोनों आपस में लड़ते हैं भारंड पक्षी। एक सोचता है मैं ले लूं, दूसरा सोचता है मैं ले लूं, और उनकी लड़ाई में गिर के कहाँ पहुंचा, एक समुद्र में गिर गया वो। हाय, उसके जो शरीर में जख्म थे, उस जख्मों में समुद्र का खारा पानी कैसे चुभता होगा, कैसे उसके जख्म टीसते होंगे। और वो समुद्र के पानी में गिरा, बेहोश हो गया, ना मालूम कैसे बहते बहते लहरों के थपेड़ों से किनारे पर आया, और वहां से किस प्रकार से घर पहुंचा होगा कल्पना कर सकते हैं हम। धक्के खा के आखिर अपने घर पहुंच गया, घर पहुंच गया, है ना। लौट के बुद्धू घर को आए। अब बच्चे और उसकी पत्नी, गांव के सारे लोग, पड़ोसी सब सोच चुके थे अब तो धनसेठ आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बहुत दिन गायब रहता था। तो सोचा अब की बार तो भैया लंबा गया। लेकिन जब लौट के आया सबको खुशी हुई, खाया पिया आराम से बैठा। तब बड़ा बेटा कहने लगा, इस बार पिताजी काफी समय परदेश बिताया आपने, जीता मैं बचकर आ पाया, तुम सबसे मिलना था किस्मत में, बेटा मिलना था किस्मत में। कर्मों पर संतोष करो, जिद छोड़ो, पुत्र ये समझाता, धन श्री का जीवन धन था, धन श्रेष्ठी कंवर मन मौजी था। बेटे बच्चे पति पत्नी सब कहने लगे, इस बार तो बहुत समय बिता दिया आपने, बड़ा लंबा समय बाहर लगा के आए हो। तो कहने लगा, बेटा वो धन सेठ कहता है अपनी पत्नी से बच्चों से, मैं तुमसे मिलने का जोक था मेरा किस्मत में, इसलिए आ गया, तो मेरे तो इस बार आने की बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, मैं तो मर गया था बिल्कुल। सारी बात सुनाई, घटना सुनाई जो उसके साथ घटी थी, कैसे रक्त व्यापारियों के हाथ पर पड़ गया था। आखिर पत्नी कहने लगी, पुत्र समझाने लगे, अब तो कर्मों पर संतोष करो, आप जितना है उसी में खुशी मनाओ, बहुत है अपने पास। और बड़ा समझाया उसको। एकांत में बैठकर सोचने लगा धन सेठ, 1 लाख सुनैया हमेशा कम रहती हैं, कितनी मैंने कोशिश करी और मैं हारता रहा, हमेशा 1 लाख सुनैया कम रहती, और कितना भी मैं कमा लूं, क्या है ये राज, ऐसी मेरी मतलब कुंडली में क्या लिखा है, ये ऐसा कौन सा ग्रह है मेरा, कोई ज्ञानी मिले तो पूछूं मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है। और ये विचार करने लगा। साथियों, जब कभी धर्म की ओर हमारा ध्यान जाता है, ऐसे विचार आते हैं, तो समझो बहुत शुभ कर्म हमारे उदय में आए हैं। और उन्हीं शुभ कर्मों का उदय आ गया था धन सेठ का। ज्ञानी भी मिल गए, उस नगरी में पधारे दिव्य ज्ञानी मुनिवर। तो गए सब लोग, प्रवचन सुना, दर्शन किए, अपनी अपनी जिज्ञासाएं सबने पूछी। एकांत हुआ तो धन सेठ ने भी मुनिराज के चरणों को पकड़ के और अपनी जिज्ञासा रखी, भगवान मेरे लिए बताओ, मैंने ऐसा क्या किया है, क्या कठोर कर्म है मेरा कि हर बार 1 लाख सुनैया कम रहती हैं। खूब कमाया मैंने, पर कोटीश्वर नहीं बन सका। मुनिराज थोड़े मुस्कुराए, अपने ज्ञान में सब देख रहे थे वो, और उन्होंने कहा, ये सब इस जन्म का नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्म का है।
तो गुरुवर बताइए मुझे, क्या है मेरा वो पूर्व जन्म, क्या किया था मैंने ऐसा? मुनिराज कहने लगे, थी चंद्रपुरी नगरी, उसमें तुम पिछले जन्म में रहते वहां, था नाम तुम्हारा चंद्रमणिक, पैसे की तंगी रहती सदा, पैसे की तंगी रहती सदा। उठी उमंग एक बार हृदय में, 100 कौड़ी धर्म में दूंगा, धन श्री काजी मंदन था, श्रेष्ठी कंवर मन मौजी था, लिखवाई 100 दी 99, जब भी मांगे कल दूंगा कहाँ, कल कल करते उठा शूल हृदय में, दान अधूरा छोड़ मरा, तुम दान अधूरा छोड़ मरा, इसीलिए वो घटे ना बढ़े, एक कौड़ी का दान सोनैया बना, धन श्री काजी मंदन था, श्रेष्ठी कंवर मन मौजी था। देखिए कैसे कर्म का शुभ उदय आता है। मुनिराज मिले और उन्होंने धन श्रेष्ठी का पूर्व जन्म बता दिया कि चंद्रपुरी नाम की नगरी थी कोई समय में, और तुम्हारा वहां पर जन्म हुआ था, तुम वहां पर रहते थे, तुम्हारा नाम चंद्रवणिक था, तुम व्यापारी थे, वणिक थे, बनिए थे, पर गरीबी में थे, हमेशा हाथ में पैसे की तंगी रहती, और मन में तो उठता मैं भी कुछ दान करूं, मैं भी कुछ धर्म में लगाऊं, लेकिन दे नहीं पाते थे क्योंकि घर में ही खाने के लाले पड़े रहते थे। एक बार बहुत जोर से मन में उमंग उठी और लिखवा दिया। कभी कभी जोश में इंसान दान की जब बोलियां लगती है ना, नाम लिखाए जाते हैं, तो जोश में भर के लिखवा देते हैं। तो उसी समय तुम्हारे मन में भी जोश आया और तुमने भी लिखा दिया, भाई 100 कौड़ी मेरी तरफ से भी लिख लो, 100 कौड़ी मैं भी दूंगा, 100 कौड़ी मैं भी दूंगा। और कोशिश भी करी, 99 कौड़ी तो दे दी। दान जहां लिखाया था ना, उसमें 99 कौड़ी तो दे दी उनको, 1 कौड़ी बाकी रही, और वो 1 कौड़ी तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल थी देनी कि जब भी वो मांगते ना समाज के लोग, भाई तुम्हारी 1 कौड़ी बाकी है, भाई वो भी दे दो चंद्र, और तुम हमेशा कहते कल दूंगा, हाँ भाई कल दे दूंगा। देने की नियत तो थी, ऐसा नहीं था कि देना नहीं चाहते थे, पर हो नहीं पाया जुगाड़। तो वो 1 कौड़ी जो बच गई, और तुम्हारे पेट में एक दिन शूल उठा, और चंद्रवणिक हमेशा हमेशा के लिए काल के गाल में समा गया, और वो 1 कौड़ी का जो दान अधूरा रह गया, तुम्हारे सिर पे कर्ज रह गया, वो 1 कौड़ी का कर्ज आज भी वैसा का वैसा है। 1 लाख सोनैया बन गया वो 1 कौड़ी का तुम्हारा कर्ज। और जब भी तुम पैसा कमाते हो, करोड़पति बनने की इच्छा से देखते हो कितना है, तो वो हमेशा 1 लाख सोनैया कम निकलता है। वो 1 कौड़ी जो बाकी है ना, जब तक वो नहीं चुकाओगे दान की धर्म की, तब तक ऐसा ही रहेगा। अब तो ये जो घटना सुनी पूर्व जन्म की, कारण समझ में आ गया, साफ था, बिल्कुल साफ था कि धर्म में मैंने जो है ना अधूरा छोड़ा दान, और दान का वो कर्ज मेरे माथे पर है। 1 कौड़ी का वो 1 लाख सोनैया बन गया। अंतर चक्षु खुल गए, और उसने कहा, मुनिराज मुझे तो परिग्रह परिमाण व्रत का नियम करा दो, बस परिग्रह परिमाण व्रत में धारण करना चाहता हूं। कितना कितना रखोगे, सीमा तो बताओ। हाँ, इच्छा संतोष, बस इतना मैं रखूंगा, और इससे ज़्यादा अगर आएगा तो वो दान करूंगा। बस दान की वजह से मेरा ये जीवन पूरा खराब हुआ है ना, दान में मैंने कपट किया, इसीलिए तो हाँ, अब मैं दान करूंगा। बस इतनी मुझे मर्यादा है, इतनी लिमिट है, और इस लिमिट के बाद चाहे मेरे पास करोड़ों आए, कितना भी अरबों खरबों आए, मैं सब दान करूंगा। इच्छा संतोष व्रत,
धन सेठ ने मुनिराज से ले लिया और उसी वक्त एक कौड़ी के बदले हजारों गुना उसने दान दिया और सब चीज़ों का परिमाण यानी लिमिट कर ली। कितना अन्न रखूँगा, कितना धन रखूँगा, कितने भवन, कितने वाहन, कितने सेवक, सब का उसने थोड़ा थोड़ा रख के अपने नाम से मैं इतने रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। और उसने मर्यादा कर ली और उसका जीवन अब देखो कैसा बनता है। अब उसका जीवन, कहानी खत्म नहीं हुई है, हाँ ये मत समझना, अब भी तो कहानी और बढ़ेगी। इच्छा संतोष व्रत तो अब शुरू हुआ है, जो हमारी कहानी का टॉपिक है, इच्छा संतोष। हाँ वो तो अब शुरू हुआ है, तो वो भी बताना जरूरी था ना कि कितनी कितनी मुसीबतें उसने झेली और तब उसके मन में भावना आई कि इच्छा संतोष व्रत मैं धारण करूंगा। इच्छा संतोष का व्रत धारा, धन बढ़ता जाए उसी दिन से, दृढ़ता से व्रत पालन करता, मर्यादा से ज्यादा ना पास रखे, मर्यादा से ज्यादा ना पास रखे। दान करे धर्म कार्य लगाए, धन संबोधि का द्वार खुला, धन श्री का जीवन धन था, धन श्रेष्ठी कंवर मन मौजी था, धन श्री का जीवन धन था, धन श्रेष्ठी कंवर मन मौजी था। अब करोड़पति बनने की जो चाह थी उसके मन में, वो तो कहीं चली गई। अब इच्छा संतोषी बन गया, अब उसका जीवन और ही ढंग का बन गया। फिर भी कहानी आगे चलती है। क्या चलती है आगे? हाँ, परीक्षा होगी ना, परीक्षा होती है, हर व्रत की परीक्षा होती है, हर नियम की परीक्षा होती है, हर गुण की परीक्षा होती है, हर इंसान की परीक्षा होती है, हर अच्छाई की परीक्षा होती है और संतोष की भी परीक्षा होती है। तो साथियों, कैसी परीक्षा हुई और धन सेठ उसमें कितना कामयाब रहा, कितना पास रहा कि फेल रहा, हम सुनेंगे अगली बार सुनेंगे। और तब तक के लिए संबोधि श्री आपसे आज्ञा लेती है। नमस्कार, जय